अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह हाफ फिंगर्स ग्लव्स बनाना सिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। इन ग्लव्स का ये फ़ायदा होता है कि इन्हें पहनकर आप कोई भी काम करना चाहे आराम से कर सकते हैं। आपको ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल यूज़ करना हो तो आराम से यूज़ कर सकते हैं, इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, या कुछ लिखना हो तो आप पेन वगैरह पकड़ के लिख भी सकते हैं। और ये ग्लव्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये मैंने सिंगल क्रोशे से बनाए हैं। अगर आप सिंगल क्रोशे का भी मेथड देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये मैंने हाफ फिंगर्स बनाए हैं। इससे भी अगर आप बड़ी फिंगर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने ये डबल निट वूल ली है और ये 100% एक्रेलिक है। एक्रेलिक वूल ही लें, उसी से सही बनेगा, उसमें थोड़ा स्ट्रेच होता है। और इसके साथ ये 4 मिलीमीटर की क्रोशे हुक, और साथ एक नीडल की ज़रूरत है, एक सीज़र की, और एक ये स्टिच मार्कर की। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई भी एक्स्ट्रा दूसरे कलर की वूल आप रख सकते हैं। और अगर आप ये बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 5 मिलीमीटर की या 6 मिलीमीटर की क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं 3 मिलीमीटर 3.5 मिलीमीटर की भी ले सकते हैं। और तकरीबन ये 100 यार्ड से एक ग्लव बन जाए ज़रूरत है, यानी कि 200 यार्ड वूल से 2 आराम से बन जाएंगे। ग्लव बनाने के लिए ये मैंने 4 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ली है। ग्लव बनाने के लिए सबसे पहले कफ बनानी है, तो उसके लिए 13 चेन सबसे पहले बनानी है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट करेंगे और फिर 13 चेन्स। ये चेन्स ना तो बहुत ज़्यादा टाइट बनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़। ये 13 चेन्स बन गई हैं। इसके बाद दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहली चेन छोड़ देनी है, वो टर्निंग चेन है, और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया एक बनाना है। उसके बाद इसी तरह बाकी की चेन्स में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये 12 सिंगल क्रोशिया हैं, हमें 12 सिंगल क्रोशिया ही चाहिए। अब इसके बाद दूसरी रो, सेकंड रो स्टार्ट करनी है। उसके लिए पहले एक चेन बनानी है। उसके बाद बिल्कुल पहले वाले सिंगल क्रोशिया में बैक लूप, ऊपर से जो वीज नज़र आ रही हैं उसकी बैक वाली जो वी है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। वैसे तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे बनाते हैं, ये नीचे जो होल्स होते हैं स्टिच में, इसमें नहीं बनाना, बल्कि ये बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह पूरी रो में हमारी पूरी कफ ही इसी तरह बनेगी। बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हर रो में। इस तरह से ये जो रिबिंग होती है, ये रिबिंग का इफ़ेक्ट आता है। ये दूसरा हो गया। ये भी बैक लूप में। एंड वाली स्टिच को थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन इसको देखकर इसमें भी बना देना है। अब ये पूरे 12 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसी तरह 12 सिंगल क्रोशियों की 32 रोज़ बनानी है, और हर रो में बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और हर रो स्टार्ट करने से पहले एक चेन बनानी है, और फिर बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया।
पूरे 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह अब नई रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे और फिर इसी तरह बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया। हर रो बना के काउंट करते जाएं। इसी तरह से अब मैं 32 रोज़ कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। ये 32 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। ज्वाइन करना है, यहाँ से इस तरह ले आना है सामने और फिर सबसे पहले इस साइड पे भी 12 हैं, उस साइड पे भी 12 हैं, तो इसकी वजह से हर एक स्टिच में दूसरे को ज्वाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले एक से चेन बनाएंगे और फिर सबसे पहले स्टिच में से नीचे दोनों लूप्स में से, यानी कि नीचे से कंप्लीट स्टिच से लेकर जाना है और फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इसी तरह दूसरे में भी पूरे स्टिच में से सिंगल क्रोशिया में से नीचे से लेकर जाना है और अगले में दूसरे में ले जाके इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। स्लिप स्टिच में इस तरह से ले जाके फिर इसी तरह तीसरे में भी तीसरे स्टिच से ही ले जाना है, तीसरे से ज्वाइन करना है। फिर चौथे स्टिच को भी दूसरी साइड के चौथे स्टिच से ज्वाइन करना है। अब ये लास्ट रह गया, इसमें से ले जाके उधर दूसरी साइड पे भी लास्ट में इस तरह से ज्वाइन कर देना। अब इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब हर रो के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये रोज़ आपको नज़र आ रही होंगी, जो एजेस हैं इनकी, तो ये जो उभरी हुई एज है इसकी दोनों साइड पे एक एक रो है। इस तरह से हर रो में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से टोटल 32 रोज़ हैं, तो 32 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सबसे पहला बनाएंगे, एक चेन बना के इसी के अंदर पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये आराम से पता चल जाएगा कि 32 रोज़ ही हैं, हर रो के ऊपर एक एक बनाना है। और फिर इस तरह दूसरे में, ये दूसरी रो है, और फिर ये जो उभरी हुई एज है इसकी दूसरी साइड पे भी एक रो है, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट रो है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह से टोटल 32 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं।
ये पूरे 32 स्टिचेस बन गए हैं। अब इसको पहले स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के ही ज्वाइन कर देना है। ये पहला सिंगल क्रोशिया भी होगा। अब इसके ऊपर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। अगर ये ना हो तो कोई भी दूसरे कलर की ऊन इधर लगा सकते हैं। इस तरह से पता चल जाएगा कि एक रो कहाँ कंप्लीट होती है। अब ये पहला सिंगल क्रोशिया। अब इस दूसरी रो में भी इसी तरह 32 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 32 हो जाएंगे इस रो में भी। अब ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड रो है इसमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमने ग्लव का साइज थोड़ा बढ़ाना है, तो इस वजह से थर्ड रो इंक्रीज़ की रो होगी। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले में सिंगल क्रोशिया बनाया, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तीसरे में, चौथे में। अब जो पांचवा सिंगल क्रोशिया, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एक स्टिच के अंदर 2। इस तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा। एक बनाया और फिर इसी के अंदर दूसरा। अब ये पैटर्न है। हर 4 सिंगल क्रोशिया के बाद पांचवें में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा। ये फिर देख लें, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में 2, एक के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ से भी फिर 1, 2, और फिर एंड में 2 रह जाए। इनको ऐसे ही कर देना। इस तरह से टोटल 38 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे और ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हमने आगे 6 रोज करनी है सिंगल क्रोशिया की और कोई इंक्रीज नहीं करना, यानी 6 और रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो गई है। अब थंब होल बनाना है। अब जो ये ग्लव्स हैं, राइट और लेफ़्ट ग्लव्स दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ इनके थम्स डिफरेंट है। एक का राइट साइड में आता है और एक का लेफ़्ट साइड में। तो सिर्फ ये डिफरेंस है राइट और लेफ़्ट ग्लव में। ये मैं राइट ग्लव बना रही हूँ, तो ग्लव में क्या करना है कि जब रो कंप्लीट हो जाए, पूरी 9th रो कंप्लीट हो जाए, तो उसमें फिर उसके बाद फिर 7 चेन्स बनानी है। 7 चेन्स बना के फिर आगे 7 सिंगल क्रोशिया स्किप कर देने हैं। और जो लेफ़्ट साइड का ग्लव होगा, लेफ़्ट हैंड का, उसमें 7 स्टिचेस से पहले ही इसको कंप्लीट करके 7 स्टिचेस से पहले 7 चेन्स बना के फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में ज्वाइन कर देना है। 7 चेन्स बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर जो नई रो का पहला सिंगल क्रोशिया है उसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है। अब ये थंब होल बन गया। अब बाकी रो इसी तरह कंप्लीट होगी। ये हमारी 10th रो है।
ये पहला सिंगल क्रोशिया करके इस पे स्टिच मार्कर लगा देना है। ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। अब जो 12th रो है इसमें इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ऊपर से अब ग्लव का थोड़ा साइज़ बढ़ाना है यहाँ से। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर उसके बाद 8th में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। हर 8th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी 38 हैं। फिर उसके बाद दूसरा करना है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो 8वां जो सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर 8वें स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक ही के अंदर 2। इस तरह से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब फिर 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें सिंगल क्रोशिया में एक में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक किया इसके अंदर और फिर दूसरा भी इसी के अंदर। इस तरह से पूरी रो ऐसे ही होगी। हर 7 सिंगल क्रोशिया के बाद अगले में 2 करने हैं। एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस रो के कंप्लीट होने पे टोटल 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 12th रो है तो हमने 18th रो तक बढ़ाना है इसे, और कोई इंक्रीज़ नहीं करना, बस सिंगल क्रोशिया की रोज़ करनी है और 18th रो तक कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये 16 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप 16 से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें तो और रोज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं 16 ही करूँगी। अब यहाँ पे फिंगर्स बनानी है। तो फिंगर्स बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये स्टिच मार्कर को उतारना है और फिर यहाँ से 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। अब 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पहला हो गया और इधर स्टिच मार्कर भी लगा देंगे ताकि बाद में पता चल सके। और फिर दूसरा करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद हमने अब यहाँ से काउंट करेंगे। ये स्टिच मार्कर के से पीछे पहला स्टिच है, 1 2 3 4 5 6। और फिर इसमें बैक साइड से अंदर इस तरह से नहीं ज्वाइन करना, इस तरह बाहर की तरफ से ज्वाइन करना है। ये पहला सिंगल क्रोशिया हो गया इस साइड का। वैसे तो ये 7वां है, 7वां है, ये 8वां, 9वां, 10 और ये 12th सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सेकंड रो होगी। स्टिच मार्कर लगा देंगे। उसके बाद अब ये अब
अब इसको पहन कर देख लें, अगर फिंगर टाइट हो रही हो तो बड़ी क्रोशे हुक ले सकते हैं। जैसा ये 4 है तो 4.5 या 5 मिलीमीटर की, और अगर ये बहुत लूज़ हो रही हो तो फिर छोटे साइज़ की क्रोशे हुक से भी बना सकते हैं फिंगर्स। और कितनी बनानी है ये आप देख लें, कहाँ तक आप बनाना चाहते हैं। अगर इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा रोज़ कर लें, अगर यहाँ तक रखना चाहते हैं तो फिर देख लें, पहन कर साथ साथ देखते रहें। ये सेकंड रो है। मैं टोटल 4 रोज़ बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं। ये 4 रोज़ कंप्लीट हो गई। इसको पहन कर देख लेंगे। रोज़ काफ़ी हैं, अगर ज़्यादा करनी हो यहाँ तक तो और भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे एंड करना है, अगली फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और फिर यहाँ से काट देना है, और फिर इसको नीडल में डाल के इस तरह से स्टिच कर देना है। फिर यहाँ से अंदर ले जाके एक बेशक नॉट बना दें तो फिर और थोड़ा नीचे करके इसको ये पहली फिंगर कंप्लीट हो गई। अब जो सेकंड फिंगर बनानी है उसको क्या करना है, जो पहला स्टिच है पहली फिंगर का जिसमें पहले ही सिंगल क्रोशिया बना हुआ है उसी में से स्टार्ट करना है। ये एक इस साइड से और बैक साइड से दोनों में से बनाना है। इससे क्या होगा कि जो नई फिंगर बनाएंगे एक तो वो पहली फिंगर से कनेक्ट होगी और दूसरे सेंटर में कोई होल नहीं होगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे तो फिर इसमें सेंटर में यहाँ पे होल होगा। इससे बचने के लिए और फिंगर को पहली फिंगर से कनेक्ट करने के लिए जिसमें पहले ही काम हुआ हुआ है उसी में से स्टार्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे, एक इधर से और एक बैक साइड से, यानी कि दोनों को साथ ज्वाइन कर देंगे। और फिर पहले एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद चेन तो वूल को ज्वाइन करने के लिए बनाई है, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके बाद पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। अब 5 बनाने हैं, इधर भी 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। इसमें से पहला बन चुका है जो पहले ही स्टिच के अंदर था। अब दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है,
चौथा, पांचवा और ये छठा। और उसके बाद बैक साइड पे किस तरह लेकर जाना है, पहला स्टिच जिसमें चेन बना के ज्वाइन किया था वो पहला स्टिच है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर यहाँ से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर ये 7th था, ये 7वां था, 8वां। ये जो छोटी सी वूल है इसको इधर ही कर लेंगे, इसके ऊपर ही बना देंगे। ये 9वां, 10 और ये लास्ट में, ये थोड़ा सा टाइट होगा ले जाना, ये लास्ट यानी कि 12th सिंगल क्रोशिया हो गया। ये एक रो कंप्लीट हो गई है। ये जो छोटी सी टेल है इसको काट देंगे और उसके बाद अब सेकंड रो उसी तरह स्टार्ट करेंगे। पहला जो सिंगल क्रोशिया था उसमें ये थोड़ा सा टाइट होगा, इसमें ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन चले जाएगी। ये पहला, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, ये सेकंड। अब स्टिच मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उधर से पता चल जाएगा लास्ट। इसी तरह इधर भी 4 रोज बनाएंगे, 2 बन चुकी हैं, अब 2 रहती हैं। ये फर्स्ट स्टिच में जाना थोड़ा मुश्किल होगा, वो टाइट होता है। ये फर्स्ट, अब ये लास्ट रो है, 4th, फर्स्ट, ये कंप्लीट हो गई 4 रोज। अगर आप और बनाना चाहते हैं तो और बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये बन गई फिंगर। अब ये जो नेक्स्ट फिंगर है वो भी इसी तरह बनानी है। पहला जो स्टिच जिसमें सिंगल क्रोशिया हुआ है उसी में दोबारा क्रोशिया हुक को लेकर जाना है आगे से, और पीछे भी वही स्टिच जिसमें पहले से बना हुआ है उसी में से ले जाके पहले एक चेन बनानी है और फिर इस दोनों में से ले जाके क्रोशिया हुक से पुल करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पहला सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। फिर बैक साइड में भी इसी तरह काउंट करना है। यहाँ से पहले स्टिच को काउंट करना है, जिसे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ से काउंट करना है पिछले। फिर यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बाहर की तरफ। और यहाँ से 7वां सिंगल क्रोशिया, फिर इधर से 8वां, 9वां। ये जो टेल है इसको इधर ही ले आएंगे, अंदर ही हम इसके ऊपर ही बना लेंगे। और फिर ये 10वां,
11वां, और जो लास्ट और जो 12वां सिंगल क्रोशिया वो लास्ट वाला जिसमें पहले हमने किया था, जिसको ज्वाइन किया था फ्रंट वाले स्टिच के साथ, उसी में ले जाना है जिसमें पहले भी सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, और फिर इसमें ले जाके लास्ट सिंगल क्रोशिया बना देना। ये 12वां सिंगल क्रोशिया बन गया। अब ये जो टेल है छोटी सी, इसको काट देंगे। फिर इस तरह यहाँ से अब पहला सिंगल क्रोशिया, पहला ज़रा टाइट होता है, उसमें लेकर जाएंगे। ये सेकंड रो है, इसी तरह 3 और रोज़ बना लेंगे, 4 रोज़ टोटल बन जाएंगी। अब ये थर्ड रो होगी, इसी तरह लेकर जाना। ये ज़रा टाइट होगा पहला स्टिच, ये सेकंड स्टिच, अब ये फोर्थ लास्ट रो, ये पूरी हो गई 4 रोज़। अब इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है नेक्स्ट में, और फिर यहाँ से काट के फिर नीडल में डाल के अब लास्ट फिंगर बनानी है, वो भी इसी तरह जिस तरह पहली बनाई थी। पहली स्पेस जिसमें पहली फिंगर का सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, और फ्रंट पे भी उसी तरह। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में से ले जाके एक सिंगल क्रोशिया, जो पहला होगा फ्रंट का पहला सिंगल क्रोशिया होगा, और फिर इसी तरह 12 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। ये जो टेल है इसको अंदर ले जाएंगे, ताकि इसके ऊपर ही हो जाएगा। और लास्ट में वही जिसमें पहली फिंगर का सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, उसी स्पेस में इस रो का लास्ट 12th सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। इस टेल को काट देंगे, और फिर इस तरह फ्रंट साइड पे पहला सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पहला जो है ये अंदर की तरफ, सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। अब ये थर्ड रो, अब फोर्थ रो स्टार्ट हो गई। और ये फोर्थ रो हो गई, और ये कंप्लीट हो गई फिंगर्स। नीडल में डाल के ये चारों फिंगर्स कंप्लीट हो गई। अब थंब बनाना है। थंब बनाने के लिए हम स्टिचेस ज़्यादा लेंगे, क्योंकि थंब का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है फिंगर्स पे। तो इसको स्टार्ट करना है, तो पहला स्टिच है वहाँ से, ये जो पहले भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, इसमें से नहीं लेना, इसमें से नहीं स्टार्ट करना, इसमें से करना है। और फिर वूल को अटैच करेंगे, एक चेन बनाएंगे,
और फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया, ये जो छोटी सी वूल है इसको अंदर ही ले आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसके ऊपर स्टिच मार्कर लगा देंगे। उसके बाद सेकंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये इस छोटी सी टेल को काट देंगे। सिक्स हो गए, अब ये सेवन्थ। उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो दो होल्स नज़र आ रहे हैं इसको हमने दोनों को एक ही कर देना है। इसमें हम इसलिए करते हैं कि अगर इसको ना करें तो फिर इधर होल नज़र आएंगे काफ़ी बड़े से। जब थंब बन जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी बड़े होल, काफ़ी बड़े सुराख नज़र आएंगे, तो उनको ख़त्म करने के लिए इनमें भी सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन हम दोनों को मिला के यानी कि दोनों को एक कर देना है, टू टुगेदर, एक स्टिच बना देना है। यानी कि एक दफ़ा इसमें टर्न ओवर करके वूल को लेकर आए, फिर उसके बाद दूसरे में भी दो होल्स नज़र आ रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाले में ले जाना है। इसमें दोनों को मिला के एक स्टिच बना दिया। उसके बाद अब 8 सिंगल क्रोशिया हो गए, अब 9th इधर होगा। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, और फिर यहाँ पे भी दो स्टिचेस उसी तरह होल्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी करना है सिंगल क्रोशिया दोनों में, लेकिन दोनों को मिला के एक बना देना है। इसके लिए सबसे पहले एक में लेकर जाएंगे, हुक yarn ओवर करेंगे, फिर डायरेक्ट दूसरी में ले जाएंगे और इन दोनों को मिला के एक बना देना है। अब टोटल हमारे 16 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ से दूसरी रो स्टार्ट होगी। पहला स्टिच मार्कर था उसको उतार के इसमें लेके जाएंगे और पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर स्टिच मार्कर। स्टिच इस तरह रोज़ का पता चलता रहता है कि कौन सी रो कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ पे स्टार्ट होनी है नहीं। अब फिर इसी तरह अब हमारे पास टोटल 16 सिंगल क्रोशिया है। ये पहला बना लिया नेक्स्ट रो का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। अब फिर यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया को मिला के एक कर देना है इस तरह से। अब ये 8th हो गया, 9th, 10, 11, 13 और फिर इस तरह इस साइड पे भी दो को मिला के एक कर देना है। इसमें पहले स्टिच से लेकर जाएंगे, हुक को yarn ओवर करके लेंगे, फिर दूसरी में से लेकर जाएंगे, yarn ओवर किया, अब तीनों में से पुल कर लेंगे। अब टोटल 14 स्टिचेस हो गए हैं। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई या 14 स्टिचेस हो गए हैं और 14 स्टिचेस ही हमें चाहिए। अब इसके बाद मैंने 2 रोज़ कर लिया, मैं टोटल 5 रोज़ करूँगी क्योंकि थंब का ये
साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 2 रोज़ हो गई हुई हैं, अब 3 और करनी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं 6 7 तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये 3rd रो है। फोर्थ रो। अब ये लास्ट रो, 5th रो। ये बन गया ग्लव भी, आप देख सकते हैं। ये इसमें किसी किस्म का सेंटर में होल नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।